हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 का 4th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था उसको मैं जल्दी जल्दी रिकॉल कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ें थी वो। तो हमने स्टार्ट किया था प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में। तो हमने एलिमेंट को डिस्क्राइब किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो एलिमेंट में क्या था कि सबसे पहले साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में एक डेफिनेशन दी थी कि एलिमेंट कुड नॉट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, तो वो कहता है क्या है कि एलिमेंट एक सिंपल सब्सटेंस है जिसको फर्दर हम आगे ब्रोक नहीं कर सकते हैं, डिफाइन मतलब ब्रोकन नहीं कर सकते हैं। फिर इसकी वहीं से एक डेफिनेशंस बनी, द प्योर सब्सटेंस विच इज़ द मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द एटम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आयरन एलिमेंट्स की बात करें या सल्फ़र एलिमेंट की बात करें तो उसमें जो भी आयरन है या सल्फ़र है वो मेड अप होगा ओनली वन काइंड ऑफ द एटम, जिससे वो बना हुआ होगा। ओके, तो उसी के बेसिस पे हमारी जो पीरियोडिक टेबल्स है उसमें 118 एलिमेंट्स, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और उनमें से 92 क्या है फाउंड नेचुरली है और बाकी सब के सब क्या है लेबोरेटरी में प्रिपेयर है। इनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और सेकंड चीज़ ये कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे है वो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं है, सेम प्रोपोर्शंस के अंदर नहीं है। कुछ एलिमेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और कुछ एलिमेंट की अमाउंट बहुत कम होती है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कौन सा है, हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन जो है वो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, मेन पार्ट हैं किसके, सॉइल और रॉक के। ओके, फिर फर्दर क्या होता है कि फर्दर जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में हो जाते हैं, सोलर लिक्विड एंड गैस के उस फॉर्म के अकॉर्डिंग भी हमने इसको क्या किया है, कैटेगराइज किया हुआ है। कि जैसे गैसियस फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नोबल गैसेस में हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ऐसी गैसेस इसके अंदर आती हैं। लिक्विड में हमारे पास एक तो आता है मरकरी, दूसरा आता है ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन आते हैं। और सॉलिड फॉर्म में लगभग जो 80 से 90% एलिमेंट है वो क्या है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में अंदर है। जैसे कार्बन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, निकल एक्सेट्रा। ओके, तो ये भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमने जो एलिमेंट है उसको फर्दर फिर हमने क्लासीफाई किया था कि कुछ एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन मेटल भी हो सकते हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, जिसकी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर उसके करेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने रीड किया हुआ है। जैसे मेटल की बात करें तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है और डक्टिलिटी है, लस्टर है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक उसी तरीके जो मेटल के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है वो नॉन मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं। जैसे ये गुड कनेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, ना ही इनमें डक्टिलिटी होती है, ना ही इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। और एक और कैटेगरी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, जिनका जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंटरमीडिएट होती है किसकी, मेटल और नॉन मेटल्स की। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा। और उसी के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछा था कि यहाँ कुछ एक सब्सटेंस दे रखे हैं, वहाँ उनको सेपरेट आउट करना था कि वो क्या है, मिक्सचर है या फिर इसमें एलिमेंट है। जैसे कार्बन की, जैसे आयरन है तो ये एलिमेंट की फॉर्म में आ जाएगा, सल्फर है ये भी एलिमेंट की फॉर्म में आ जाएगा, गन पाउडर है तो ये मिक्सचर है। ओके, सोडा वाटर है तो ये भी क्या है हमारे पास
मिक्सचर है। डायमंड क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। गोल्ड क्या है, एलिमेंट है। एयर क्या है हमारे पास, मिक्सचर है। ओके, इन चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के सेकंड पार्ट में, किसकी, कंपाउंड। किसकी बात करेंगे हम, कंपाउंड की। तो देखते हैं कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंड एक्चुअली में क्या होता है, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंपाउंड। केमिकली कंपाउंड, इस वर्ड को एक याद रखना, केमिकली कंपाउंड विद वन अनोदर इन द फिक्स प्रोपोर्शंस बाई मास। ये दो चीज़ों को याद रखना है। तो कहने का मतलब क्या आएगा कि कंपाउंड एक ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो मिलके बने हैं किससे, टू और द मोर एलिमेंट से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं, और विद वन अनोदर इन द फिक्स प्रोपोर्शंस। इट मीन्स एक दूसरे का जो प्रोपोर्शंस होता है वो क्या होता है, उनका फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करेंगे वाटर की, तो अगर वाटर का कंपोजिशंस हम लोग चेक करें तो वाटर हमारे पास बना है दो एलिमेंट से, क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन्स में। और हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन्स को हम देखें तो यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। इट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन का 2 रेशो है और ऑक्सीजन का 1 रेशो है। ये तो था एलिमेंट की फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म के अंदर, एलिमेंट की फॉर्म के अंदर। बट हमारी जो डेफिनेशंस ये कहती है कि जो फिक्स प्रोपोर्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, मास के थ्रू होगा। और मास एक्चुअली में अगर हम चेक करें तो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसका क्या होगा, वो डबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास अगर हम 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16। और अगर हम इसका सिंपल रेशो निकालें तो सिंपल रेशो हमारे पास बनेगा 1:8। इट मीन्स ये वाटर का क्या हो गया, हमारे पास मास रेशो हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो रेशो हमने लिया है ये क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा। ओके, तो यहाँ फिर मैं डेफिनेशंस को रिवाइज कर देता हूँ कि क्या कहा गया है कि कंपाउंड एक्चुअली में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस है जो मिलके बना है 2 एंड द मोर एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट देखोगे 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, विद वन अनोदर, जो एक दूसरे के साथ किस पे है, फिक्स प्रोपोर्शंस पे है। फिक्स प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है कि यहाँ वाटर का जो रेशियो रहेगा वो 1:8 रहेगा, जो कि क्या है, फिक्स है। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो हमारे कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन है हमारे पास 6 नंबर पे और ऑक्सीजन है हमारे पास 8 नंबर पे। 2 ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 8 होगा। ओके, और यहाँ अगर हम इनको टोटल करें तो ये हो जाएगा कार्बन 6 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16। बट हमारी डेफिनेशंस हमारे पास कहती है हमने रेशियो चेक करना है फिक्स किसके अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग। तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 12। तो एक ऑक्सीजन 8 पे है तो एक ऑक्सीजन देगी हमें 16, तो सेकंड ऑक्सीजन कितनी देगी हमें, 16। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 32। और अगर हम इसका सिंपल रेशो चेक करेंगे तो 3:8। तो इट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्स मास होगा वो कितना होगा, 3:8, जो कि क्या है, फिक्स है, कहीं भी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो कंपाउंड ये है हमारे पास और इस तरीके से इसका क्या होता है, प्रोपोर्शंस होता है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी, अगर हम देखें, एक तो ये होगा फिक्स प्रोपोर्शन बाय द मास, सेकंड आया था केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या है, अगर हम वाटर को चेक करें कि वाटर केमिकली बना कैसा है, तो इट मीन्स व्हेन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट टू
ऑक्सीजन टू गिव्स वाटर। तो ये एक केमिकली कंपोजिशंस है या केमिकली क्या है, कॉम्बिनेशंस है। रिएक्शनें किससे बनती हैं, कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो इसे हम केमिकली कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ अगर आप वही बात है, रेशो चेक करोगे तो रेशो चेक करोगे, यहाँ तो मैंने लिखा है इसको किस में, एलिमेंट की फॉर्म के अंदर या फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म के अंदर। तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। आप यहाँ देखोगे कि हाइड्रोजन 2 है तो इसका 2 रेशो लेना पड़ेगा, या ऑक्सीजन 2 है तो इसका वही है 32 रेशो लेना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ और रेशो बनेगा। बट नहीं, केमिकल रिएक्शंस में अगर हम सिंपल वे में इस तरीके से रिएक्शंस को देखना है, ओके, क्योंकि मेन हमारे पास क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा। बाकी चीज़ क्या आती है, जब हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, जब आप हायर क्लासेस 10 स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे तो रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 सो वट एवर जो रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शंस की, तब हम 1 2 3 वहाँ पे लगाते हैं। तो इस रिएक्शंस को आप लोग इस तरीके से देखोगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस के वाटर बनाता है, तो हाइड्रोजन का रेशो कितना होगा 1, और ऑक्सीजन का रेशो कितना हुआ 16, और टोटल रेशो कितना बनेगा 1:8। तो ये केमिकली कंपोजिशन से या केमिकली कॉम्बिनेशन से क्या बना है, हमारे पास वाटर बना है। ओके, तो ये 2 वर्ड डेफिनेशंस के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, क्लियर है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और है, अगर मान लो मैं इस वाटर को डिकम्पोज कर दूँ, क्या कर दूँ, डिकम्पोज करने का मतलब क्या आता है, ब्रेकअप करना। तो जैसे आप इसको डिकम्पोज करोगे, ये फर्दर वही किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो चाहे कॉम्बिनेशंस करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, चाहे कॉम्बिनेशन या डिकम्पोज करो किसका, वाटर का, दोनों ही केस में वाटर का जो रेशो रहेगा वो 1:8 रहेगा, जो कि क्या होगा, फिक्स होगा, कभी भी चेंज रिएक्शंस के अंदर नहीं होगा। क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी एलिमेंट रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो रिएक्शन से पहले इट मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन उसका मास, और आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शंस इन चेंज इन प्रोडक्ट उसका मास चेंज नहीं होता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज आती है, तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज वही है जो हमारी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है। द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द 2 and the more एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर का वही हमारे पास मास मिलता है क्या, 1:8। ओके, तो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी, तो जो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स। यानी जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट, उनसे क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, और अगर हम वाटर को देखें तो किस फॉर्म में है, लिक्विड में। तो इट मीन्स इस वाटर की जो कंपाउंड बना है हमारे पास,
इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी किससे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, द कंस्टिट्यूट एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द मैकेनिकल एंड फिजिकल मेथड। मैकेनिकल एंड फिजिकल मेथड, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग अंडरस्टूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड है हमारे पास आयरन सल्फाइड। ओके, क्या है, सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का मतलब ये कंपाउंड है, एक एलिमेंट आयरन हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, सल्फर हो गया। अगर इस मिक्सचर के अंदर इस कंपाउंड के अंदर मैं मैग्नेट लेके जाता हूँ साथ में इसके, ओके, मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है, डज नॉट अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, आयरन। किसको, आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगी। ओके, इट मीन्स आयरन को हम सल्फाइड से या सल्फर से अलग नहीं कर सकते। सेकंड प्रोसेस अगर मैं इस पर यूज़ करूं, अगर यही हमारे पास क्या है, आयरन सल्फाइड में अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड अगर इसमें मैं डाल देता हूँ, मतलब इसको डिसॉल्व कर देता हूँ सॉल्यूशंस ऑफ इसका कार्बन डाइसल्फाइड का, तो इट मीन्स इस केस में भी ये जो हमारे पास आयरन सल्फाइड है ये भी क्या होगा, डज नॉट डिसॉल्व होगा। क्या होगा, डज नॉट डिसॉल्व। इट मीन्स चाहे हम दो मेथड हमने यूज़ किया है, एक तो मैग्नेट वाला यूज़ किया, एक हमने सॉल्यूशन बनाने वाला यूज़ किया, तो दोनों ही केसेस में हम आयरन सल्फाइड में से आयरन और सल्फ़र को डिसॉल्व या फिर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स फिजिकल या मैकेनिकल मेथड से हम कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूट जो पार्टिकल्स हैं या एलिमेंट हैं उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, एक कंपाउंड हैज़ द फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हम आइस की बात करेंगे तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मेल्ट होती है। ठीक उसी तरीके से आयरन सल्फाइड की बात करेंगे तो इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, अलग होगा। अगर वाटर की बात करें तो वाटर का हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फिक्स इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हर कंपाउंड का एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है वो है, ए कंपाउंड इज द होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयरन सल्फाइड की, तो आयरन सल्फाइड को चाहे आप माइक्रोस्कोप से अगर आप इसको चेक करोगे, इसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स को, यानी आयरन और सल्फ़र, एक तो हमें ये सेपरेट आउट शो नहीं होंगे, क्या होंगे, सेपरेट आउट शो नहीं होंगे। सेकंड थिंग, यानी ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है आयरन सल्फाइड, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, इसमें अगर आप इसको ग्लास के अंदर डालोगे या फिर बीकर्स के अंदर डालोगे या फिर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर देखोगे तो हमें आयरन और सल्फ़र के अलग अलग पार्टिकल शो नहीं होंगे। ये क्या होंगे, मिक्स होंगे, होमोजीनियस सिचुएशन और कंडीशंस के अंदर होंगे। ओके, तो ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया
डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि कंपाउंड क्या आते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती है। ओके, थैंक यू गाइस।